हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी का पेपर। ठीक है, एग्ज़ाम आने वाले हैं इसलिए मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, क्लास 10th का हिंदी का है। तो आज हम इसमें टॉपिक करेंगे हमारा सेकंड। कितने नंबर का है? 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका और 150 शब्दों में लिखना होता है। क्या है आपका? ये निबंध है। ठीक है ना, निबंध लिखना है। पहला निबंध है हमारा प्रदूषण की समस्या। आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता आता, ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना आता आखिर है क्या। निबंध लिखना किसे कहते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिया होता है, मतलब 2 दे रखे हैं आपको। या तो आप प्रदूषण की समस्या पर निबंध लिखेंगे या सूचना प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रदूषण की समस्या पे निबंध। ठीक है, इसके अंदर आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, आप समझते हो कि इन चारों में से एक करना है, लेकिन ये इसके अंदर के पार्ट्स हैं। ठीक है, प्रदूषण में क्या क्या लिखते हैं? प्रदूषण की समस्या लिखते हैं, प्रदूषण के कारण लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, प्रदूषण रोकने के उपाय लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप उसी तरीके से करना। ओके, तो देखिए प्रदूषण पर निबंध पहले आप इस तरीके से वहाँ लिखेंगे ब्लैक पेन से। ठीक है, फिर आपके आ गई प्रस्तावना, उसमें ऑप्शन दे रखा है। देखिए प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण के कारण क्या है, कैसे प्रदूषण होता है यानी कि, और प्रदूषण के उपाय क्या है यानी कि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो हम इन सब टॉपिक के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका 9th से लेकर 12th तक तो आता ही है। 9th 10th 11th 12th हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, प्रदूषण पे निबंध लिखना। ओके, तो देखिए पहला है हमारा प्रस्तावना। ओके, तो देखिए प्रस्तावना, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की खोज से जन्मा है। यहाँ पे मैंने से नहीं लिखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ से जन्मा है। तो आप लोगों को पता है आज के टाइम में कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है विज्ञान ने। ठीक है, कुछ तो वरदान है, कुछ हमारे लिए अभिशाप हो गया है, जिससे क्या है बहुत सारा प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है। तो आप प्रस्तावना में बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रदूषण का अर्थ। अब प्रदूषण का अर्थ समझेंगे। प्रदूषण का मतलब है प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ना, और सभी को पता है ना, हमें शुद्ध वायु, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, और ना ही शुद्ध वातावरण मिलना। सभी को पता है कि प्रदूषण होता है क्या है। प्रदूषण में देखिए हमें ना शुद्ध वायु मिलती है, और ना ही हमें शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, और ना ही शुद्ध जल मिलता है हमें। तो ये सब क्या है? प्रदूषण के ही कारण है। हर एक चीज़ में तो मिलावट है। ठीक है, तो ये प्रदूषण ही तो हुआ। हर चीज़ में मिलावट रहती है जिससे हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, यही प्रदूषण है आपका। ठीक है, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, और तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि यानी कि आवाज़। ठीक है ना, तो ये सब प्रदूषण के कारण है। आप इसका एक पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है वायु प्रदूषण। सभी को पता है वायु प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं पता है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं 9th 10th क्लास के बच्चे, उन्हें निबंध लिखना ही नहीं आता। निबंध कहते किसे हैं, भगवान जाने अभी तक क्या पढ़ा उन लोगों ने स्कूल में, मेरे तो ये नहीं समझ में आता। ठीक है, तो देखिए वायु प्रदूषण, वायु यानी कि हवा। ठीक है, तो देखिए बड़े बड़े शहरों में वायु प्रदूषण बहुत अधिक फैला हुआ है। आपको पता है बड़े बड़े शहरों में भाई वायु प्रदूषण क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने, कंपनियां हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनसे क्या है, धुआं निकलता है। तो वो कहाँ जाता है? हमारे वातावरण में जाता है। वातावरण में क्या है? वायु है यानी कि हवा है, तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रदूषण हो ही गया। ये क्या हो गया? आपका वायु प्रदूषण हो गया। 24 घंटे वाहनों, कारखानों का अधिक से अधिक काला धुआं फैला हुआ, वह सांस लेना दूभर हो गया है। ठीक है ना, शहरों में सांस लेना दूभर हो गया। भाई इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं, धुआं निकलता है, तो जाहिर सी बात है सांस लेने में प्रॉब्लम तो होगी इंसान को। ठीक है, तो ये आपका वायु प्रदूषण होता है। कॉमन से
टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। प्रदूषण में कोई भी लिख सकता है जिसके पास थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दो तो बच्चा कर लेता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक ज़रूर करना। कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे निबंध चाहिए या बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं 9th 11th में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एंड स्क्रीन और आप मेरी प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जल प्रदूषण यानी कि पानी में प्रदूषण। बहुत से लोग कहेंगे नहीं पानी कहाँ से अशुद्ध हो गया, किसी को यही नहीं पता है कि पानी में भी प्रदूषण होता है, ठीक है। पानी भी प्रदूषित हो जाता है। देखिए कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। अब देखिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, तो उनसे जो काला धुआं निकलता है या केमिकल्स निकलते हैं, वो सब क्या है नालियों के द्वारा क्या है हमारे जो महासागर हैं, नदियां हैं, उनमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है वो प्रदूषित जल हो जाता है। बहुत से लोग क्या कुएं से पानी निकलते हैं, बहुत से लोग तालाब का पानी यूज़ करते हैं। आज के टाइम में तो नहीं, पहले के टाइम में बताया तो ये दूषित ही जल हुआ, उसे जानवर पी लेते हैं तो वो उनमें भी तो प्रदूषण फैलेगा ही, कोई ज़रूरी थोड़ी है हम ही में फैले, ठीक है ना। तो उससे क्या है जानवर दूषित हो जाते हैं, उन्हें कई बीमारियाँ लग जाती है, रोग लग जाते हैं। फिर उनके जो जैसे गाय भैंस पी लेते हैं गंदा पानी, तो वो हम उनका दूध यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में भी तो बीमारी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका जल प्रदूषण, जिसे हम मानव जाति इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, यह दूषित जल मनुष्य में कई बीमारियों को जन्म देते हैं। तो कोई भी है अगर दूषित जल पिएगा तो उससे जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई बीमारी तो होगी ही, ठीक है। तो अब देखिए आगे ध्वनि प्रदूषण यानी कि आवाज़, वॉइस, स्पीकर, ठीक है। तो इसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, यानी कि बहुत तेज में जो साउंड चलाते हैं, गाड़ी की आवाज़ हो गई, कारखानों कंपनियों की आवाज़ हो गई, तो उससे कौन से प्रदूषण होते हैं। देखिए मानव जाति को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए। हम लोगों को क्या रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, लेकिन आजकल कारखानों का शोर, वाहनों का शोर, स्पीकर का शोर, इस सब की वजह से कुछ लोगों में तनाव और बहरेपन की समस्या जन्म दिया है। इसने क्या है बहरेपन की और तनाव की समस्या को जन्म दे दिया है। अभी आपने सुना होगा यूपी में लॉकडाउन के टाइम में क्या शादियाँ जब हो रही थी तो उसमें कहा था यूपी में साउंड नहीं बजाएंगे, सख्त कार्रवाई करी गई थी और साउंड पे रोक लगाई गई थी कि साउंड नहीं बजाएंगे, क्योंकि उस टाइम जो बूढ़े लोग हैं ना उनमें कह रहे थे ज़्यादा खतरा बढ़ गया है कि उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी की डेथ हो जा रही है। ऐसी अफवाह भी फैलाई थी और कहीं ना कहीं ये सच भी था, क्योंकि बहुत से लोग बहुत लाउड स्पीकर चला देते हैं जिससे क्या लोगों को एकदम ही हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है ना। बहुत से लोग डर जाते हैं, इससे तनाव आ जाता है, यानी कि उनको थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बहुत से लोगों में बहरापन आ जाता है, ज़्यादा लाउड चलाओ तो क्या कान में दर्द होता है ना। तो ये होता है आपका ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अब देखिए प्रदूषण के कारण। अब प्रदूषण के कारण क्या है, हमने पढ़ ही लिए हैं प्रदूषण के कारण। देखिए प्रदूषण को बढ़ने में हम मानव जाति का ही सबसे बड़ा हाथ है। हमें लोग सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि बड़े ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खोलते हैं, कारखाने खोलते हैं, उनसे धुएं निकलते हैं, गाड़ियाँ हो गई, इन सबसे हम ही लोग तो ज़्यादा प्रदूषण वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। लोगों ने अधिक से अधिक कल कारखानों आदि का प्रयोग, फ्रिज, कूलर, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ना भी एक मुख्य कारण है। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया, हम लोग ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं कारखाने खोल के, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। कैसे बिगड़ रहा है, क्योंकि पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा कटाव कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो कैसे कंट्रोल होगा वातावरण, जब पेड़ पौधे धरती पर रहेंगे नहीं तो वातावरण में ये प्रदूषण तो फैलेगा ही, क्योंकि वातावरण संतुलित कौन बनाता है, हमारे पेड़ पौधे ही वातावरण को संतुलित बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो इससे भी प्रकृति का संतुलन क्या कहते हैं बिगड़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए सुधारने के उपाय, ठीक है। अब हमें इसका बताना है प्रदूषण को कैसे सुधारा जा सकता है। प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, सड़कों के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, कारखानों को शहर से दूर बनाएं और उससे प्रदूषित मल को नष्ट करने के लिए उपाय सोचें, ठीक है। अब देखिए सुधारने के उपाय क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए,
जितना कम हो सके उससे कम ही हमें पेड़ काटने चाहिए। हमें पेड़ वैसे तो काटने ही नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और जो सड़कों के किनारे पे जो क्या कहते हैं, आप लोग देखा होगा ना, कहीं कहीं पे कभी सड़कों के बीच में से पेड़ लगाए रहते हैं, कभी कभी अगल बगल में पेड़ लगाए रहते हैं। तो ये इससे क्या है, जो गाड़ियों का धुआं निकलता है तो वो उससे जो पेड़ होते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कारखानों को शहरों से बहुत दूर बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे सुधारने को। बहुत ही सिंपल मैंने लिखा है, ज़्यादा टफ नहीं लिखा है। अगर आप पेपर में ऐसा कर देते हैं तो आपको फुल 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे लोगो आ जाता है काइंड मास्टर का, तो मैं इधर को नीचे को कर दे रही, तो आप रोक रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ये हो गया। अब इधर वाला ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक कमेंट करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। बेल आइकन प्रेस करना इसलिए कहते हैं कि अब जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए, ठीक है। आपको और भी पेपर्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।